दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बीजेपी के साथ आजसू पार्टी की डील हो चुकी है पूरी। सुरेश महतो सिल्ली से 5वीं बार जीत हासिल करने के लिए उतरेंगे मैदान में। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में आजसू पार्टी और बीजेपी के बीच तालमेल तय है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आजसू पार्टी प्रमुख सुरेश महतो के बीच कई दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है। गठबंधन को लेकर जल्द ही औपचारिक घोषणा की जाएगी। वहीं एक बार फिर से आजसू पार्टी प्रमुख सुरेश महतो अपने परंपरागत सिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं। सुरेश महतो सिल्ली विधानसभा सीट से 4 बार चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं और अब 5वीं बार जीत हासिल करने के लिए चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। अगली खबर, गढ़वा में दशहरा देखकर लौट रहे युवक को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। 3 ने भागकर बचाई जान। बता दें कि गढ़वा जिले के दक्षिणी वन क्षेत्र वाले रमकंडा और भंडरिया में हाथियों का आतंक जारी है। रात भंडरिया से दशहरा देखकर जोनी खाड़ के रास्ते अपने गांव चुटिया लौट रहे 28 वर्षीय युवक रामदेव सिंह को हाथियों ने कुचलकर मार डाला। हाथी इतने आक्रोशित थे कि रामदेव को पटकते पटकते उसे जंगल में ले गए और इस घटना में बाइक पर बैठे 3 अन्य युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई है। अगली खबर, आदिवासी सांस्कृतिक मेला का विधायक ने किया शुभारंभ। बता दें कि लिट्टीपाड़ा प्रखंड के डुमरिया मेला मैदान में 51वां कान्हू आदिवासी सांस्कृतिक मेला का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ स्थानीय विधायक दिनेश मरांडी एवं उनकी धर्म पत्नी एगालिना टुडू के द्वारा फीता काटकर किया गया। विधायक के मेला प्रांगण में आगमन के साथ सैकड़ों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। विधायक ने कहा कि वीर शहीद सिदो कान्हू की स्मृति में यह सांस्कृतिक मेला वर्षों से आयोजित की जा रही है, जिसमें आदिवासी संस्कृति की झलक दिखती है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन क्षेत्र के कदावर झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता दिवंगत साइमन मरांडी आदि ने लंबी लड़ाई लड़कर अलग राज्य का निर्माण किया है। अगली खबर, रांची के सदर अस्पताल में महिला को नहीं मिला इलाज, सड़क पर ही दे दिया बच्ची को जन्म। बता दें कि रांची से एक बड़ी अजीब घटना सामने आई, जहां पर सदर अस्पताल में प्रसव पीड़ा से कराहती एक महिला को समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उसे अस्पताल परिसर में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। यह महिला काठी टाल से आई थी और उसके परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि जब वो अस्पताल पहुंचे तो महिला की हालत बेहद गंभीर थी और वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। इसके बावजूद डॉक्टर और नर्सों ने उसे भर्ती करने की बजाय बार बार अलग अलग कागजात की मांग की और इस बीच महिला दर्द से तड़पती रही और अस्पताल के बाहर ही उसकी डिलीवरी हो गई और इसके बाद महिला और नवजात को अस्पताल में भर्ती किया गया। अगली खबर, संविधान सम्मान सम्मेलन 19 अक्टूबर को राहुल गांधी कर सकते हैं शिरकत। रांची के कॉर्निवॉस सभागार में आगामी 19 अक्टूबर को संविधान सम्मान समारोह का आयोजन होने वाला है और इस सम्मेलन में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शिरकत कर सकते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस की जमीनी हकीकत को भी आंकेंगे। प्रदेश कांग्रेस संविधान सम्मान समारोह की तैयारी में जुटी है और राहुल गांधी के रांची आने पर सहमति बनने की संभावना है। इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी को मिली विशेष सुरक्षा के कारण कार्यक्रम स्थल को सुरक्षा के सभी मानकों के आधार पर परखने के बाद ही अनुमति मिलती है। अगली खबर, आईपीयू के अधिवेशन में भाग लेने सांसद बीडी राम गए हैं जिनेवा। सांसद विष्णु दयाल राम स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर संसदीय संघ यानी आईपीयू के 149वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए रवाना हुए। आयोजन के बारे में सांसद विष्णु दयाल राम ने बताया कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से अंतर संसदीय संघ के 149वें अधिवेशन में भाग लेने के लिए जिनेवा स्विट्जरलैंड जा रही है और भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश एवं मेरे साथ सांसद लोकसभा भरथरी महताब अनुराग सिंह ठाकुर और अपराजिता सारंगी, राज्यसभा सांसद सस्मिता पात्रा भी जा रही है। अगली खबर, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के भाई की दुर्घटना में मौत, परिजन भी घायल। लातेहार के NH 75 पर जिले के मनिका थाना क्षेत्र के करमाही मोड़ के पास जेपीएस नामक बस एवं कार में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव अजनफर अंसारी उर्फ छोटू के भाई सफदर इमाम की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में 4 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से उड़ गया। अगली खबर, सिमडेगा में महिला हॉकी टूर्नामेंट 16 अक्टूबर से साल 1991 से हो रहा आयोजन। सिमडेगा जिले के कोलेबीरा में 5 दिवसीय महिला हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन होने वाला है।
टूर्नामेंट को लेकर हॉकी प्रेमियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा और यह टूर्नामेंट 1991 से आयोजित होता रहा। इस टूर्नामेंट की शुरुआत पूर्व विधायक थियोडोर कीड़ो ने की थी और तब से हर साल सेंट जेवियर उच्च विद्यालय बरवाडी इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा और इस साल टूर्नामेंट का 33वां साल है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय और भाजपा के चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज। विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक आज यानी 14 अक्टूबर को 11:30 बजे से सोराय भवन में की जाएगी और इसमें पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। केंद्रीय समिति के लगभग 243 सदस्य के अलावा सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, जिला सचिव भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा और भाजपा की 2 अहम बैठक भी प्रदेश कार्यालय में आज ही होने वाली है। इसमें भी चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाया जाएगा। पहली बैठक चुनाव प्रबंधन समिति की होगी और दूसरी बैठक सभी मोर्चा के पदाधिकारी की होने वाली है। अगली बार सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा, हर झारखंडी का होगा अपना पक्का आवास। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य के हर झारखंडी का अपना पक्का आवास होगा और सोशल मीडिया व एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि जिस तरह मैया सम्मान योजना को हर घर तक पहुंचाया गया है, उसी प्रकार हर परिवार को 3 कमरों का मकान भी दिया जाएगा और इसके तहत अब तक 8 लाख मकान बनाए जा रहे हैं और बाकी 17 लाख मकान के निर्माण की भी योजना शुरू हो चुकी है। अगली खबर, सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने आंदोलन का किया शंखनाद 14 अक्टूबर को। बता दें कि सरकार की वादा खिलाफी एवं षड्यंत्र के खिलाफ झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। मोर्चा ने बताया कि अब जिला और प्रखंड स्तरीय साथियों की जिम्मेवारी है कि बिना प्रतीक्षा एवं बिना निमंत्रण के आंदोलन को सफल बनाएं। मोर्चा के कार्यक्रम के मुताबिक आज यानी 14 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में तमाम सहायक अध्यापक द्वारा शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं गिरिडीह के विधायक का पुतला दहन किया जाएगा और 17 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो राज्य के गढ़वा में कट्टरपंथियों ने रोकी मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा। बवाल के बाद झारखंड पुलिस ने दागी गोलियां और आंसू गैस के गोले। हिंदुओं ने लगाया मुस्लिमों की तरफदारी करने का आरोप। बता दें कि झारखंड के गढ़वा जिले में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन जुलूस रोकने से पहले सांप्रदायिक तनाव पर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आलोचना की और झारखंड के गढ़वा में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन जुलूस को मुस्लिम समुदाय द्वारा रोके जाने पर सांप्रदायिक तनाव फैला और यहाँ 2 अलग अलग घटनाओं में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हिंदू पक्ष जिस रास्ते से जुलूस निकालना चाह रहा था उस पर मुस्लिम समुदाय ने ऐतराज जताया और नाराज हिंदुओं ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मतगढ़ी में पुलिस और प्रोटेस्टर्स में झड़प भी हुई। वहीं बाबूलाल ने झारखंड के डीजीपी से कहा कि वो प्रतिमा विसर्जन रोकने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें, अन्यथा सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों की आपसी बातचीत के बाद मामले का समाधान निकाल लिया गया है। अगली खबर, झारखंड गठन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदर्शन में लगातार हुआ सुधार। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच ही होता रहा और इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। लेकिन अगर हम राज्य के गठन के बाद के आंकड़ों पर नजर डालें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी ने हर विधानसभा में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई है। वहीं बीजेपी का प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा है और साल 2005 में झारखंड गठन के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी 30 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर 14% वोट हासिल किया था। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इस पार्टी ने जारी की लिस्ट। 5 सीटों पर उतारे प्रत्याशी। झारखंड की चुनावी राजनीति में आपकी विकास पार्टी ने दस्तक दी है। आपकी विकास पार्टी के उम्मीदवार चुनावी रण में उतरेंगे और 5 विधानसभा सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव में आपकी विकास पार्टी का मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे का सुधार होगा। रांची प्रेस क्लब में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनावी चिन्ह का अनावरण किया और बताया कि आपकी विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह नीब और पेन होगा। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में विसर्जन जुलूस में कट्टा लेकर पहुंचा युवक। पलामू पुलिस ने जुलूस के दौरान पकड़ा। पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पलामू में पुलिस ने एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। युवक दुर्गा पूजा के विसर्जन जुलूस में देसी कट्टा लेकर शामिल हुआ था। पुलिस ने विसर्जन जुलूस में युवक को पकड़ा और उसकी तलाशी ली है। तलाशी के दौरान उसके पास एक देसी कट्टा, 2 खोखा और एक जिंदा गोली बरामद किया गया है। नवा जयपुर थाना के प्रभारी कमल किशोर पांडे ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि पचकेड़िया इलाके के मूर्ति विसर्जन में एक युवक अपने साथ हथियार लेकर शामिल हुआ है।
अगली खबर झारखंड में बंगाल के ठेकेदार की हत्या, अपहरण के बाद सरायकेला खरसावा में 100 बरामद। जांच में जुटी है पुलिस। बता दें कि झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में पश्चिम बंगाल के ठेकेदार की हत्या का मामला सामने आया और पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के डालखोला थाना क्षेत्र के निवासी मोहम्मद जाकिर हुसैन का अपहरण कर उनकी हत्या की गई। पश्चिम बंगाल और सरायकेला खरसावा पुलिस ने 15 दिनों के बाद कांडरा थाना क्षेत्र से उसका 100 बरामद किया है। आरोपी ने हत्या के बाद 100 को गड्ढे में दफन कर दिया था और पुलिस ने 100 को दंडाधिकारी की मौजूदगी में कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अगली खबर राज्य के चतरा जिले में बेरहमी से हत्या, छाती पर चढ़कर 8 पसलियां तोड़ डाली, मौके पर हुई मौत। बता दें कि शराबी पति की करतूत। सदर थाना क्षेत्र के बिंड मोहल्ला में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या से पूर्व पति मुकेश भुइयां ने पहले पत्नी को बेरहमी से पीटा और इतना पर भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पत्नी को जमीन पर पटककर उसके छाती पर चढ़ गया और एक एक कर उसकी 8 पसलियों को तोड़ डाला, जिससे मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई। इधर पत्नी की हत्या के बाद पति मुकेश भुइयां घर से भागने के फिराक में था। इसी दौरान मोहल्ला वालों ने उसे दबोच लिया। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान। हुंडई आईपीओ रिटेल थोक महंगाई से लेकर एफआईआई डीआईआई फ्लो तक। बता दें कि शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजे, रिटेल थोक महंगाई के आंकड़े, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, ऑयल प्राइसेस और फ्लो और अपकमिंग आईपीओ पर बाजार की नजर रहेगी। इस हफ्ते सबसे ज्यादा फोकस कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजे पर होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, इन सभी बड़ी कंपनी के नतीजे आएंगे।